आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। किसानों के साथ मरकज़ी हुकूमत की जो गुफ्तगू होने वाली है और जो वार्ता हो रही है समझौते के लिए, अगर वो नाकाम हो गई तो क्या होगा? ये सवाल एक बहुत कठिन सवाल है और इसका जवाब सीधा ये है कि अब इसके बाद सिर्फ दो ही रास्ते बाकी बचते हैं। नंबर एक, या तो सुप्रीम कोर्ट अब सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अपनी दखल करे, दखल दे और हुकूमत को वाज़े तौर पर हिदायत दे, और किसानों को भी अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरा रास्ता ये है कि मुज़ाकरात की नाकामी और वार्ता असफल हो गई तो फिर हुकूमत अपना बल प्रयोग करके किसानों के आंदोलन को तोड़ेगी। चलिए, पहला रास्ता नाकाम हो गया, अब आया मरकज़ी हुकूमत के बल प्रयोग करके किसानों के आंदोलन को तोड़ने का मामला। अगर ऐसा हुआ और कोई ब्लड बात हुआ और खून खराबा हुआ तो यकीन जानिए ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। हमारा मुल्क किसी यकजहती की बुनियाद जो है, हमारे जो इत्तेहाद का जो ताना बाना है, वो मुख्तलिफ़ तबकों और उनके पेशों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इसके बीच में अंसर तरकीबी है। अगर इसके साथ साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो इस मुल्क में न सिर्फ बेचैनी वैसे तो फैली हुई है, मोदी हुकूमत की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, पूरा मुल्क बेचैनी का शिकार है। लेकिन उसके बाद ये इंतहा और इस तरह का कोई अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ये आप समझिए कि इंतहाई दर्जे पे पहुंचकर, नुक्ता उरूज पर पहुंचकर ये गुब्बारा फटेगा। और अगर बल प्रयोग करके किसानों को इधर उधर किया गया, हमला किया गया पुलिस और प्रशासन की तरफ से, और सीधी कार्रवाई की गई, तो यकीन जानिए ये इस मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। सियासी मुबस्सरीन और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स जो हैं हमारे मुल्क के, और जो बिल्कुल एक तरह से गैर जानिबदार हैं, किसी के पक्षकार नहीं हैं और वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर के सोचते हैं, उनका ये ख़याल है कि जिस तरह से पिछले 6 से 6.5 साल के दरमियान मोदी हुकूमत ने अपनी कार्रवाइयाँ की हैं और जिस तरह मुख्तलिफ़ सतहों पर उभरने वाले आंदोलनों को इसने डील किया है, और ज़ाहिर सी बात है ये आरएसएस के नज़रियात वाली वो पार्टी है जो हिटलर और नाज़ी इज़्म को और फासिस्ट नज़रिए को पे पूरा यकीन और ईमान रखने वाले लोग हैं। इनके नज़दीक इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है। ये ऐसा कर सकते हैं और मुल्क को एक बुरे दौर में ढकेल सकते हैं। अफसोस इस बात का है कि इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ करना चाहता है। चीन ने तो अच्छी खासी घुसपैठ कर ली है और वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं है, और ना हमारी हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ लग रहा है कि वो चीन को ताकत का इस्तेमाल करके हटने पर मजबूर कर सकेगी। ज़ाहिर सी बात है ऐसी सूरत में अगर किसानों के साथ कुछ खून खराबा होता है और कोई मुल्क के हालात को देखते हुए अगर पाकिस्तान या चीन या दोनों एक साथ मिलकर शरारत करते हैं तो हमारे मुल्क को एक बहुत ही बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये मुज़ाकरात जो कल होने वाले हैं किसानों के साथ मरकज़ी हुकूमत के, मोदी सरकार के, अगर ये नाकाम हो गए तो आप यकीन जाइए इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो आला लीडरशिप है, जिसने अपने छुट भैये नेताओं के मुंह में कोई लगाम नहीं रखी है और जिन्होंने किसानों को माओवादी, नक्सली, देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी ये सब जो कहा है, और पाकिस्तान का एजेंट और खालिस्तानी मूवमेंट के लोग ये सब जो कहा है, इन सब का यही सब समझिए इन लोगों ने जितना इस पूरे मामले को और इस पूरे मंजरनामे को ख़राब किया है, ये उन्हीं की वजह से ये सारे तमाम तमाशेबाजी हो रही है। और ये लोग जो है अगर नाकाम होती है मरकज़ी हुकूमत के साथ किसानों की वार्ता, तो इसके लिए यही लोग ज़िम्मेदार होंगे।